राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। मेरी माता रानी, मेरे श्री राम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज मैं आपको सुनाऊंगा शिव महापुराण का अष्टम खंड है और कोटि रुद्र संहिता ये खंड है। इसका पाठ है लिंग रूप का कारण। इसे सुने और शिव भगवान जी की अपार कृपा आपके ऊपर हो, सभी देव देवताओं की। इनका सभी का आह्वान करके मैं आपको पाठ सुनाता हूँ, अपार कृपा जरूर होगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय शिव शंकर महादेव, जय बाबा नीम करोली महाराज। तो पाठ है ये लिंग रूप का कारण, अष्टम खंड और कोटि रुद्र संहिता। प्राचीन काल की बात है। दारुक नामक एक वन था। उस वन के समीप शंकर जी का एक शिवालय था। वहां पर तीनों समय एक शिव भक्त ऋषि शिव जी का पूजन किया करते थे और स्त्रोतों द्वारा नित्य पाठ किया करते थे। एक बार जब वह ऋषि शिव जी का स्त्रोतों के द्वारा पाठ कर रहे थे, तभी उस दारुक वन में अनेक ऋषि महर्षि हवन करने के लिए समिधा लेने पहुंचे। भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। वे दिगंबर होकर कामी पुरुषों की तरह हाथ में लिंग को पकड़कर वहां पहुंचे। जब ऋषि पत्नियों ने उन्हें देखा तो पहले तो वे सब घबरा गई, तथा फिर उन सब पर काम का आवेश छा गया। बहुत सी स्त्रियां आपस में ही आलिंगनबद्ध हो गई। इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने उन पुरुषों को देखकर सोचने लगे कि यह दिगंबर पुरुष कौन है जो स्त्रियों के आचरणों को दूषित कर रहा है। स्त्रियों पर भी उन्हें क्रोध आया। वे शंकर जी को न पहचान कर क्रोध में भरकर बोले, अरे यह दिगंबर पुरुष कौन है जो हमारी स्त्रियों को खराब कर रहा है। उन ऋषियों ने दिगंबर मनुष्य से पूछा, बता तो कौन है। बार बार पूछने पर भी वह कोई उत्तर नहीं देता। वे लोग बोले, यह वैदिक धर्म के लोग करने वाला कर्म कर रहा है। इस कारण तेरा यह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर कटकर गिर पड़े। ऋषियों का इतना कहना था कि शंकर जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह लिंग प्रज्वलित अग्नि के समान पृथ्वी पर इधर उधर घूमता हुआ जीवों को दुखी करने लगा। इस पर सभी ऋषि मुनि घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये सभी शंकर जी की माया के वशीभूत हो गए हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, तुमने यह अनुचित कार्य कर दिया है। सभी मनुष्यों का धर्म है कि मध्याह्न में आए अतिथि का सत्कार किया जाए। अब जब तक शंकर भगवान का लिंग एक स्थान पर स्थित नहीं हो जाता, तब तक पृथ्वी पर इसी प्रकार उपद्रव होते रहेंगे। यदि आप लोग संसार का हित चाहते हैं तो शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग की स्थिरता के लिए जगदम्बा पार्वती का चिंतन करो, उनकी आराधना तथा स्तुति करो। तुम्हारी स्तुति से ही पार्वती की योनि रूप होकर उसमें लिंग स्थिर हो जाए। तब पार्वती के प्रसन्न होने पर अष्टबल की रचना कर शास्त्रों की आज्ञानुसार उस पर एक घड़ा स्थापित करो। उसमें दूर्वा डालो और पवित्र तीर्थ के जल से उसे हमेशा शिव का ध्यान करके विधि सहित उसका पूजन करो। शतरुद्री पाठ करते हुए इस घड़े को जल से इस लिंग को स्नान कराकर मार्जन आदि कराओ। इसके बाद योनि रूप पार्वती जी को बाण रूप में स्थापित कर उसी पर सदा शिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से सोचर से उसका पूजन करो। फिर स्तोत्रगान आदि से शंकर जी की स्तुति करो
तब जाकर मंगल होगा। इसी तरह ब्रह्मा जी के वचनानुसार ऋषियों ने मातेश्वरी पार्वती की विधि विधान से आराधना की। उनकी स्तुति से पार्वती योनि रूप होकर उस पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। इसके बाद पूजन किया, सभी तरह के पाठ किए, धूप दे, तब संसार में मंगल हुआ। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी आराधना से सभी लौकिक था पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। जय शिव शंकर महाराज। दोस्तों, आज मैं इतना ही सुनाऊंगा। कल मैं आपको अंधकासुर की मुक्ति सुनाऊंगा। अंधकासुर राक्षस हुआ है। अभी आज्ञा लेता हूँ। शिव महादेव जी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय शिव शंकर महादेव।